हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद मुबश्शिर एजाज़ी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मेरी इस बार नीट यूजी 2020 में रैंक जो थी वो 9888 थी और 626 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 720। जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी के बारे में कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम होता है वो मेडिकल एंट्रेंस है, जिसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं 25%। मैं आपको आज अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था नीट यूजी के लिए। तो मेरा जो अपना था कि मैंने ज़्यादातर फोकस फिज़िक्स पे किया था, क्योंकि मेरी पहले से फिज़िक्स थोड़ी ठीक ठाक थी, इस वजह से मैंने फिज़िक्स पे फोकस किया। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। क्योंकि नीट यूजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से आते हैं, तो हमें तीनों सब्जेक्ट को इक्वल फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बायो के जो क्वेश्चन होते हैं वो 90 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45। तो क्योंकि देखा जाए तो बायो का वेटेज ज़्यादा है, तो हमें बायो को फोकस करना चाहिए, ये नंबर ज़्यादा दिलाएगा। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि मैं फिज़िक्स पे फोकस किया। कुछ पार्टिकुलर चैप्टर हैं फिज़िक्स में, इस पे फोकस करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि नीट यूजी में देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके ज़्यादातर के फिज़िक्स थोड़े वीक होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स में जो है बहुत सारे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन ईजी आते हैं और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से वो मॉडर्न फिज़िक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और ऑप्टिक्स हो गया। तो मॉडर्न फिज़िक्स में भी जैसे बहुत इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो लॉजिक गेट जो टॉपिक है वो, क्योंकि लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन इतनी इजी होते हैं कि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह जो मेरे हिसाब से एक और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट डायमेंशन, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में जो है वो ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर उसकी कंपेयर मैं इलेक्ट्रोस्टैट से करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैट में 2 क्वेश्चन आते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि 2 क्वेश्चन आए, और ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों क्वेश्चन सही सॉल्व कर लें। बट अगर यूनिट डायमेंशन को सही से पढ़ के जाते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं या उस पर फोकस नहीं करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आप उसे अच्छे से फोकस करें तो वो दोनों क्वेश्चन आपका ईजी है और आप वो दोनों आप सिक्योर कर लेंगे अपने इसमें, और दोनों सही होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी उसके दोनों के अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो मैंने तो ये किया था, मैंने इन चैप्टरों पे फोकस किया था। उसी तरह केमिस्ट्री में बात करूँ मैं, तो मैं केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, आप सब जानते ही हैं नीट यूजी के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो फिजिकल के लिए तो न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों चाहिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि आप बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनमें जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं फिजिकल के, वो सॉल्व करें सबसे पहले, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये तो ये सबसे बेहतर यही है कि आप पहले उसको सॉल्व करें। फिर और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जो खुद के लिए रखा था ऑर्गेनिक में वो है एनसीईआरटी, क्योंकि जो नीट यूजी हो गए है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गई है, और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी है। तो सबसे बेहतर ये है कि ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से पढ़ें, ऑर्गेनिक को भी एनसीईआरटी से पढ़ें। और ऑर्गेनिक के लिए जो मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना, क्योंकि आपको भी उससे फ़ायदा हो, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने क्या था कि ऑर्गेनिक को एक बार अच्छे से पढ़ा था और उसमें उसके इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी और एग्जाम्पल भी लगाए थे। लेकिन मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मेरे हिसाब से ये किया था ऑर्गेनिक का, कि
एक चार्ट पेपर पे मैंने सारे रिएक्शन लिख लिए थे, और फिर उसके बाद क्या किया था कि एक रिएक्शन के सबस्ट्रेट लिया, रिएजेंट लिया, और उसे एक चेन रिएक्शन बनाते चला गया। होल रिएक्शन का एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में बनाया। तो उससे क्या होता था कि एक बार मैं शुरू करता था और टोटल ऑर्गेनिक के रिएक्शन एक बार में कंप्लीट हो जाते थे। तो इससे टोटल ऑर्गेनिक जो मैं कहूँ तो रिवाइज हो जाता था एक बार में। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको भी लगे तो आप भी इसे यूज़ करें, इस स्ट्रेटजी को। दूसरा कि ऑर्गेनिक में एक दो चैप्टर बहुत ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उतना फोकस नहीं करते हैं, तो इससे उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। जैसे कुछ मेरी भी गलती थी कि मैं भी एक दो चैप्टर को छोड़ के चला गया था, जिस वजह से मेरे मार्क्स भी कम हुए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे पूरी तरह से पढ़ के जाएँ। दूसरा जो है वो बायो की बात करूँगा मैं। तो बायो में बहुत सारे चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, और ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो बायो में मैं तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ा था, क्योंकि मेरी बायो पहले से वीक थी। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो वीक है, मैं उसे नहीं कर पाऊँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं मन में सोचा हुआ था कि नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा। ये गलती है, चाहे आपकी हो या मेरी हो, गलती है ये। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर हमारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपसे ये चीज़ नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि हाँ, आप ये कर सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करना सीख जाता है, और आप उसे जल्दी जल्दी कैप्चर करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप टोटली फोकस रहें एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी तो टोटली फोकस रहें, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बट क्योंकि अभी तो सही है कि नीट यूजी का जो पैटर्न हो गया है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि हमें तो पता नहीं है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा अगले साल, वो हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम पूरी तरह तैयार रहें। तो इसलिए आप लोग सभी को जो मैं कहना चाहूँगा ये कि आप कुछ टॉपिक जो बायो में हैं वो आप बाहर से भी पढ़ें, जैसे ह्यूमन फिजियो हो गया, आपका इकोलॉजी का कुछ पार्ट हो गया, और जेनेटिक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट को बाहर से पढ़ सकते हैं फिज़िकल में कंसेप्ट लेने के लिए। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में तो एनसीईआरटी मुश्किल होता है पढ़ना, क्योंकि उतना बच्चे कर नहीं पाते एनसीईआरटी को, क्योंकि उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन सब तो बहुत हार्ड होते हैं। बट एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल ज़रूर करके जाएं, जो मैं करके गया था अपने टाइम में। तो मेरे मार्क्स थे फिज़िक्स में 160 थे, केमिस्ट्री में 151 थे, बायो में 315 थे, जिस वजह से मेरी रैंक भी कम हो गई, मतलब पीछे चली गई, क्योंकि मेरी बायो अच्छी शुरू से नहीं थी, तो मैं उस पर सही से फोकस नहीं कर पाया। ये गलती थी मेरी, क्योंकि फिज़िक्स से जो है ठीक है, वो मैक्सिमम बच्चे के फिज़िक्स ख़राब होते हैं, तो लेकिन मैक्सिमम बच्चे के बायो अच्छे होते हैं। तो अगर आप बायो पे फोकस नहीं करेंगे, फिजिक्स पे फोकस करेंगे, तो आप मैक्सिमम से तो पीछे हो गए ना। ठीक है, चलिए आप फिजिक्स थोड़ी अच्छी कर लेंगे तो सही है, कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेक्शन करवाता है वो बायो और केमिस्ट्री के मार्क्स। तो भाई केमिस्ट्री और बायो को पूरी तरह फोकस करें, फिजिक्स भी पढ़ें, इतना करें। मतलब आप अगर नॉर्मल वे में फिजिक्स करते हैं तो आपका 130 प्लस तो आ ही जाएगा, जैसा पेपर का लेवल आ रहा है फिजिक्स का, एक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं अब तो। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ड्रॉपर हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर था, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा जो भी ड्रॉपर हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉपर में होता क्या है कि पेशेंस खोने लगता है, अंदर से तैयारी नहीं करने की फीलिंग आने लगती है, और घर वाले ही प्रेशर देने लगते हैं, बाहर वाले ही प्रेशर देने लगते हैं कि अब छोड़ दो। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करना ना छोड़ें, क्योंकि MBBS जो आपको पता ही है कि MBBS और डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो कितना नोबल प्रोफेशन है। अगर आप ड्रॉप करने के बाद भी निकाल लेते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना ड्रॉप किया और
ड्रॉप पे कोई आपके बारे में ड्रॉप के बारे में पूछेगा ही नहीं। तो मैं ड्रॉपर से या फ्रेशर दोनों से ये कहना चाहूँगा, एक जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ये रही है जो मुझे बहुत फ़ायदा किया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ। वो चीज़ ये थी कि जो मैंने पेपर बहुत सॉल्व किया था लास्ट में, बट मैं जितना मैं चाहता था उतना नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन इफेक्ट लग गया। मेरी पढ़ाई ख़त्म, मतलब पढ़ाई से इंटरेस्ट थोड़ा टूट गया था क्योंकि बीच में पता ही नहीं चल रहा था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो इस वजह से मैं उतना तो नहीं कर पाया जितना करना चाहिए मुझे। बट मैं आपसे बताना चाहूँगा क्योंकि आपके पास टाइम, अब जो अगला जो नीट 2021 है होगा उसके पास टाइम बहुत कम है, तो 5-6 महीना बचे हैं। तो आप प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे पे ध्यान ना दें, अपना प्रिपेयर करें, एनसीईआरटी फोकस रहें। और जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो मुझे बहुत सही लगा वो ये है कि आप पर वीक कम से कम 2 फुल सिलेबस पेपर बनाएं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर ले लें। मैंने एलन का पेपर बनाया था, आकाश का भी पेपर कुछ बनाया था, बट मोस्टली एलन का पेपर बनाया था क्योंकि मुझे एलन का पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत सही लगा था, तो मैंने एलन का पेपर बनाया था। तो आप भी एलन का पेपर बना सकते हैं। जो उनके मेजर टेस्ट पहले के, तो आपके पास 5-6 महीना है, तो आप मेरे हिसाब से 100 फुल सिलेबस पेपर लें और पर वीक 2 पेपर सॉल्व करें। बट लास्ट में आप लास्ट के जो 2-3 मंथ होते हैं उसमें आप उसको बढ़ा दें, मतलब 3 पेपर 4 पेपर ऐसे सॉल्व करें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका मैं रीज़न बताना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है कि नीट यूजी में जो मार्क्स है, जो आपके पास निगेटिव मार्किंग का जो है वो सबसे दिक्कत वाली चीज़ है। जो मेरे मार्क्स कम हुए, मेरे जो रैंक गिरे हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ निगेटिव मार्किंग का भी है क्योंकि मैं नेगेटिव पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी 18 निगेटिव हो गई थी। तो मैं चाहूँगा कि आप निगेटिव पे कंट्रोल करें और इसका सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि आप एक पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप लास्ट 15 ईयर पेपर सॉल्व करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं नीट यूजी में, तो आप उसको सॉल्व करें। दूसरा कि मैंने अभी बताया कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लें पेपर फुल सिलेबस, उसे बनाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको आपकी गलती पता चलेगी कि आपकी गलती क्या क्या रही है, आपने कितने गलती कर दी। आप सबसे दूसरी बात यह है कि आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो शुरू में आपसे बहुत गलतियाँ होंगी। शुरू में आपका सिलेबस कंप्लीट ना भी हो फुल सिलेबस, तो भी आप पर हफ्ते पेपर लगाएं बिना ये डरे हुए कि नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कैसे करूँगा, गलती बहुत ज़्यादा हुई। कोई बात नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हफ्ते में कम से कम आपके आंखों के सामने से तो क्वेश्चन गुजरेगा जो आपको लास्ट में बहुत फ़ायदा करेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बेहतर ये है कि आप पेपर लगाएं फुल सिलेबस, जो भी उसमें गलतियाँ हो रही हैं, जितनी गलतियाँ हो रही हैं उसको फोकस करें कि हाँ गलती कहाँ पे हो रही है, उसको सही करें। इससे आपको आगे में बहुत फ़ायदा होगा और ट्रस्ट करें क्योंकि मैं ऐसा किया था तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था, इस वजह से मेरे मार्क्स उतने नहीं बढ़ पाए। बट आप करें, आपके पास टाइम है, अब तो लॉकडाउन का ऐसा कोई मसला भी नहीं है, तो आपके पास तो टाइम भी कम बचे हैं, तो आप टोटली फोकस होकर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा इसका। इससे आपकी नेगेटिव भी कम हो जाएगी। दूसरा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका बेहतर हो जाएगा। तीसरा कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि बच्चे वहाँ जाके बबल में गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इतने पेपर लगाए होंगे, 100 पेपर का बबल करेंगे, तो आप सोचिए कि आपका कितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा, तो आपको वहाँ ये सब गलती करने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बेहतर होगा ये, तो आप इसे यूज़ करें इस स्ट्रेटजी को। जो मैंने ये किया था उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। दूसरा कि जो बच्चे 75% से अब मार्क्स ला रहे हैं, 550 प्लस से अब मार्क्स लाए हैं, उनको घबराने की ज़रूरत, उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उनकी गलती नहीं है क्योंकि आपको पता है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं कि उन्हें MBBS का सीट मिल जाना चाहिए। बट आपको पता है कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, इंडिया में मेडिकल डॉक्टर्स की कमी है, उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से उन बच्चों को सीट नहीं मिल पाता है। तो आप वो बच्चे निराश ना हो क्योंकि ठीक है फर्स्ट इसमें ऐसा मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में इतना नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करते रहें। आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि सिलेक्शन
ठीक है, मेडिकल अब थोड़ा सा टफ हो गया, मतलब मगर लेकिन मसला ये नहीं है कि टफ हुआ है, क्योंकि वो सीट तो भाई कोई ना कोई बच्चे भर ही रहे हैं, कोई ना कोई बच्चे उठा ही रहे हैं वो सीट। तो आप भी पूरा जुनून, पूरी मेहनत, पूरे लगन के साथ है इस 5 महीने पे लग जाएं, सारी चीज़ों को छोड़ दें। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आजकल है वो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो कह रहे हैं। तो स्मार्टफोन मेरे हिसाब से आप लोग जितना कम यूज़ हो उतना कम यूज़ करें, सोशल नेटवर्किंग से दूर रहें, वो मेरे हिसाब से ये फ़ायदेमंद होगा। क्यों मैं तो सोशल नेटवर्किंग से दूर था, मेरा तो मुझे तो फ़ायदा किया था। तो आप भी सोशल नेटवर्किंग से दूर रहें, तो ये जब तक एग्ज़ाम तक दूर रहें, उसके बाद फिर चाहे सिलेक्शन के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि आप सोशल नेटवर्किंग कितना टाइम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तैयारी करते रहें और साहस बिल्कुल ना तोड़ें, लास्ट तक पूरा पेशेंस के साथ बनाएं। लोग आपको कहेंगे छोड़ देने को, इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, आराम से तैयारी करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल नीट UG 2021 स्टूडेंट। थैंक यू।